अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो सेकंड हमारा जो सेशन है वो मेमोरी यूनिट से रिलेटेड और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यू है इससे रिलेटेड वही है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी, केबी, जीबी एंड एमबी। अब व्हाट आर द टीबीज, केबीज, जीबीज एंड एमबीज एंड व्हाट आर द मेमोरी यूनिट्स, इसको देखने के लिए हम लोग जो है वो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है और एक चार्ट है जो नीचे मैंने शो करवाया आपको, ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रा क्लियरली आप लोगों के माइंड में जो है वो सेफ हो जाए। तो यहाँ पे है कि मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा। ठीक है, और मैं इसको यूँ कहूँगी कि मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा इनसाइड योर कंप्यूटर सिस्टम. Some of the commonly used memory units are bit. So what is the bit? The computer memory units start from bit, or we can simply say the smallest memory unit of a computer is known as a bit. और ये जो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ये मेमोरी यूनिट्स, ताकि हम मैयर कर सकें जो डाटा हमने स्टोर किया है अपनी मेन मेमोरी में और स्टोरेज डिवाइसेस में। जब हम मेमोरी अपने डाटा को डील करते हैं तो हम उस चीज़ को डील कर सकें, मैयर कर सकें, स्केल कर सकें कि किस तरह से ये डाटा जो है उसको इन डिवाइसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैरी किया जाएगा। तो हमारे पास ये मेजरिंग यूनिट है और ये मेजरिंग यूनिट जो है ये मेमोरी के लिए है, ठीक है, इनसाइड योर सिस्टम। तो इसको या तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट या तो कंप्यूटर मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है, या ये बोला जाता है कि ये क्या करता है, ये मेजर करता है किसको, डाटा या इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है इनसाइड योर सिस्टम। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास वो बिट है, ठीक है। और बिट जो है वो सिंगुलर वैल्यू, सिंगुलर बाइनरी वैल्यू कंटेन करता है। सिंगुलर बाइनरी वैल्यू का मतलब ये है कि इधर इट कैन कंटेन ज़ीरो और वन साइमल्टेनियसली। ये ज़ीरो और वन दोनों को सेव नहीं कर सकता, ठीक है। तो बिट हमारे पास क्या हुआ फिर, हमारे मेजरिंग यूनिट स्टार्ट ही बिट से होता है। उसके बाद आता है बाइट। बाइट जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, डाटा को मेजर करने का, और कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज नाउन एज अ बाइट। और इसको अगर हम कहें तो मतलब अगर हम ये देखना चाहें कि कितनी वैल्यूज़ को ये रिप्रेजेंट करता है, तो क्योंकि ये बाइनरी है तो इसकी बेस क्या होगी इस सिस्टम की, 2, ठीक है। और कॉम्बिनेशन हम कितनी बिट्स का बना रहे हैं, 8 बिट्स का, तो 2 × 8 इज इक्वल टू 256 वैल्यूज़। अच्छा, अब ये पावर में है जी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब बाद में आप ये क्वेश्चन कहेंगे 2 × 8 तो मैम 16 होता है, तो ये 2 raised to power 8 है, तो वो आपके पास यहाँ पे 256 वैल्यूज़ आएंगी। बाइट के बाद जो हमारे पास उससे नेक्स्ट यूनिट आता है दैट इज़ किलो बाइट। किलो बाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 1024 बाइट्स, ठीक है। फिर मेगा बाइट क्या होगा, मेगा बाइट कम्बिनेशन होगा किसका, 1024 किलो बाइट्स का। तो अब आप यहाँ से ये देखिएगा कि यहाँ से ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो बाइट का चलेगा। अगर 1024 बाइट आप लेंगे तो किलो बाइट्स बन जाएंगी, अगर 1024 किलो बाइट्स आप लेंगे तो वो मेगा बाइट्स, अगर 1024 मेगा बाइट्स लेंगे वो गीगा बाइट्स, और अगर 1024 गीगा बाइट्स लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएंगी, टेरा बाइट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये यूनिट्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी एक यूनिट है ये मैंने एक जो है ग्राफ सा आपके लिए यहाँ पे शो करवाया कि बिट जो होता है उसको, बिट नॉर्मली आपसे पूछा जाता है बिट स्टैंड्स फॉर, तो बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। और बिट और बाइट के बीच में हमारे पास एक और मेजरिंग यूनिट आता है दैट इज़ नाउन एज निबल। और ये मैंने जब आपको क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल प्रोसेसिंग जो होती है उसके अंदर निबल्स आर इम्पोर्टेंट। तो निबल क्या होते हैं, 4 बिट्स का कम्बिनेशन जो होता है वो एक निबल कहलाता है। तो इसका मतलब है अगर 2 निबल्स को मिलाया जाए तो हमारे पास 1 बाइट बनती है, और अगर बिट्स के अंदर देखना हो तो 8 बिट्स को मिलाएं तो 1 बाइट बन जाती है। तो इधर भी आप ये देखें कि किलो बाइट है, मेगा बाइट है, गीगा बाइट है और टेरा बाइट है। टेरा बाइट के बाद आगे हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो ये मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हमारे पास पीटा बाइट है, एक्सा बाइट है, जीटा बाइट है, ठीक है, यूटा बाइट है, ब्रोनोटो बाइट है और जॉब बाइट है। तो ये जो सारे के सारे हैं आप देखें ये सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, ठीक है, KMGTPEZYBG,
ठीक है, ये इसी अगर आप सीक्वेंस में याद कर लें तो आपको फिर बस ये याद रखना होगा कि किलोबाइट, मेगाबाइट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ किलोबाइट्स, gigabyte is a combination of megabyte, terabyte is a combination of gigabyte and so on till जोबाइट। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से हैं। तो अब आते हैं हम अपने एमसीक्यू के आंसर की तरफ। हमें उन्होंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जो है उसके अंदर ये है तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि के बी जो है वो छोटा होता है किससे, एम बी से। ठीक है, और एम बी जो है वो छोटा होता है किससे, जी बी से, और जी बी छोटा होता है टी बी से। तो ये असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये गिवन है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप पूछ सकते हो।